आज है 8 दिसंबर 2020 और हमारा आज का ऑडियो है करंट अफेयर्स के लेटेस्ट क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड। आइए शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज के पहले प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 1, इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन कब किया जाएगा? सही जवाब है 8 दिसंबर 2020 को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौथे भारत मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन करेंगे, जो 8 दिसंबर 2020 को शुरू होने वाला है। कोविड-19 महामारी के कारण पहली बार 3 दिवसीय दूरसंचार उद्योग कार्यक्रम का चौथा संस्करण ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा। IMC इंडिया मोबाइल कांग्रेस का शीर्षक इस साल है इंक्लूसिव इनोवेशन, स्मार्ट, सिक्योर एंड सस्टेनेबल 2। DRDO द्वारा विकसित किस गन सिस्टम का परीक्षण महाराष्ट्र में किया गया? सही जवाब है हाउइत्जर। भारत में बने हाउइत्जर एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम का महाराष्ट्र के अहमदनगर में 6 दिसंबर 2020 को परीक्षण किया गया। हाउइत्जर को DRDO द्वारा विकसित किया गया है और इसकी लगभग 50 किलोमीटर की स्ट्राइकिंग रेंज है। ATAGS एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम परियोजना को 2013 में DRDO द्वारा लागू किया गया था और इसका उद्देश्य था भारतीय सेना में जितनी भी पुरानी बंदूकें हैं उन्हें आधुनिक आर्टिलरी गन के साथ रिप्लेस करना या फिर बदलना। क्वेश्चन नंबर 3, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किस कोरोना वैक्सीन के आपात इस्तेमाल की अनुमति मांगी है? सही जवाब है कोविशील्ड के। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भारतीय दवा महानियंत्रक DCGI से अपनी कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के इमरजेंसी इस्तेमाल की अनुमति मांगी है। इसके साथ ही सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ऐसा करने वाली देश की पहली स्वदेशी कंपनी बन गई है। इससे पहले 5 दिसंबर 2020 को अमेरिकी दवा निर्माता कंपनी फाइजर की भारतीय इकाई ने उसके द्वारा विकसित कोविड-19 टीके के आपातकालीन इस्तेमाल की औपचारिक मंजूरी मांगी थी। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने प्रकाश आधारित यानी कि लाइट बेस्ड दुनिया का पहला क्वांटम कंप्यूटर बनाने का दावा किया है? सही जवाब है चाइना के। चाइना के वैज्ञानिकों ने प्रकाश आधारित दुनिया का पहला क्वांटम कंप्यूटर बनाने का दावा किया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये कंप्यूटर पारंपरिक सुपर कंप्यूटर के मुकाबले कहीं अधिक तेजी से कार्य कर सकता है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये सुपर कंप्यूटर जो गणना मात्र 200 सेकंड में कर सकता है, उसे अगर हम पारंपरिक पद्धति से बने दुनिया के सबसे तेज कंप्यूटर फुगाकू पे करें तो 60 करोड़ साल लग जाएंगे। वैज्ञानिकों को मिली इस बड़ी सफलता के कारण शक्तिशाली मशीन बनाने के तरीके में मौलिक बदलाव आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस बैंक ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में 10 करोड़ रुपए का योगदान करने का निर्णय लिया है? सही जवाब है भारतीय स्टेट बैंक ने। तो हाल ही में SBI ने आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे फंड में 10 करोड़ रुपए का योगदान करने का निर्णय लिया है। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर इसके लिए समझौता किया गया। इस व्यवस्था के तहत 8,333 आश्रित बालिकाओं को 1 वर्ष के लिए 1,000 रुपए प्रति महीने दिए जाएंगे। इस पहल का मकसद बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में गूगल प्ले ने किसके साथ एक साझेदारी की है? सही जवाब है क्विक सिल्वर के साथ। गूगल पे ने हाल ही में क्विक सिल्वर के साथ एक साझेदारी करके डिजिटल उपहार कार्ड श्रेणी में प्रवेश किया है, यानी कि डिजिटल गिफ्ट कार्ड कैटेगरी में एंट्री मारी है। ये भारत के 1500 शहरों में 150 से अधिक ऑनलाइन और ऑफलाइन ब्रांडों के उपयोगकर्ताओं के लिए रियल टाइम में आभासी उपहार कार्ड जारी करेगा, यानी कि वर्चुअल गिफ्ट कार्ड जारी करेगा। कंज्यूमर्स इस सुविधा का इस्तेमाल करके ऑनलाइन गिफ्ट कार्ड भेज सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में DLF ने कहां एक डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए 130 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की है? सही जवाब है नोएडा में। तो रियल्टी प्रमुख DLF नोएडा में एक डेटा सेंटर विकसित करने जा रहा है और इसके लिए अगले 18 महीनों में वह लगभग
130 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। डेटा भंडारण यानी कि डेटा स्टोरेज की लगातार मांग बढ़ती जा रही है और ये उसे पूरा करने का एक प्रयास है। डेटा सेंटर प्रोजेक्ट 3.7 लाख स्क्वायर फीट में फैला होगा। इसमें उच्च बिजली क्षमता यानी कि हाई पावर कैपेसिटी और प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर उचित बुनियादी ढांचा उपलब्ध होगा। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस संगठन के वैज्ञानिकों ने एक नई एनोड सामग्री यानी कि एक नए एनोड मटेरियल को विकसित किया है? सही जवाब है ARCI के वैज्ञानिकों ने। तो हाल ही में इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स ARCI के वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए लिथियम आयन बैटरी के लिए एक नई एनोड सामग्री, एक नई एनोड मटेरियल को डेवलप किया है या विकसित किया है। नई एनोड सामग्री कार्बन नानो संरचना पर आधारित है यानी कि कार्बन नानो स्ट्रक्चर पर बेस्ड है और इसके द्वारा जो भी लिथियम आयन बैटरी का उत्पादन होगा वो लंबे समय तक चलेंगी, मतलब उनका जीवन काल बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, जापान किस साल में फीफा क्लब विश्व कप की मेजबानी करेगा? सही जवाब है साल 2021 में। जापान साल 2021 के अंत में अपने मौजूदा प्रारूप में क्लब विश्व कप की मेजबानी करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक ही वर्ष में 2 क्लब विश्व कप होंगे, जिसमें कतर 1 फरवरी से 11 फरवरी 2021 के बीच में एक कप की मेजबानी करेगा और फिर दिसंबर 2021 में जापान में एक और 7 टीम संस्करण का आयोजन किया जाएगा। कतर में होने वाला फीफा क्लब विश्व कप एक्चुअली साल 2020 में होने वाला था, लेकिन उसे कोविड महामारी के कारण टाल दिया गया था और अब वो फरवरी 2021 में आयोजित होगा। जापान 8 बार क्लब विश्व कप की मेजबानी कर चुका है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में नरेंद्र सिंह कपानी का निधन हो गया, ये कौन थे? सही जवाब है ये एक साइंटिस्ट थे। तो हाल ही में फाइबर ऑप्टिक्स का जनक कहे जाने वाले नरेंद्र सिंह कपानी का निधन हो गया। ये एक अमेरिकी भौतिक विज्ञानी थे जो भारत में जन्मे हुए थे। लिसनर्स को बता दें कि कपानी 1954 में फाइबर ऑप्टिक्स के माध्यम से चित्रों को प्रसारित करने और हाई स्पीड इंटरनेट तकनीक की नींव रखने वाले पहले व्यक्ति थे। इन्हें 1998 में यूएस पैन एशियन अमेरिकन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स ने द एक्सलेंट 2000 अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अब आते हैं हम क्वेश्चन ऑफ द डे पे, जो हमने आपसे कल पूछा था। तो हाल ही में वेंकैया नायडू ने पूर्व प्रधानमंत्री I.K. गुजराल के सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया था। प्रश्न ये था कि I.K. गुजराल भारत के कौन से नंबर के प्रधानमंत्री थे, 8वें, 10वें या 12वें? तो प्रश्न का सही जवाब है कि I.K. गुजराल भारत के 12वें नंबर के प्रधानमंत्री थे। अब आते हैं हम क्वेश्चन ऑफ द डे पे। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 दिसंबर 2020 को आगरा मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण कार्य का वर्चुअली शुभारंभ किया। प्रश्न ये है कि हम आगरा को और किस नाम से जानते हैं, रामनगरी, ताला नगरी या फिर ताज नगरी? प्रश्न का जवाब जरूर दे